हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं देश की आज़ादी में कौन कौन से आंदोलन हुए, उससे पहले कितनी कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, कौन कौन से आंदोलन कब हुए, कैसे हुए। तो सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं। A to Z तक हमारे वीडियो में बने रहें। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1904 में भारतीय विद्यालय अधिनियम पारित हुआ। उसके बाद आता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन 1905। उसके बाद नेक्स्ट है 1906, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। नेक्स्ट है 1907। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार। नेक्स्ट है दोस्तों 1911। 1911 में ब्रिटिश सम्राट द्वारा दिल्ली दरबार। ब्रिटिश सम्राट द्वारा दिल्ली दरबार। उसके बाद होता है 1916। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। 1916 में होम रूल लीग का निर्माण। नेक्स्ट आता है दोस्तों 1916। 1916 में दोस्तों एक और घटना घटित हुई थी, मुस्लिम लीग कांग्रेस का समझौता, लखनऊ फैक्ट। उसके बाद आता है नेक्स्ट 1917 में। 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन। नेक्स्ट आता है 1919। 1919 में रॉलेट अधिनियम। 1919 में रॉलेट अधिनियम। फिर से 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जो काफ़ी फेमस हुई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 में ही मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार हुआ था। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट 1920। 1920 में खिलाफत आंदोलन। 1920 में खिलाफत आंदोलन। उसके बाद आता है दोस्त 1920। 1920 में असहयोग आंदोलन, गांधी जी द्वारा जो चलाया गया था आंदोलन, असहयोग आंदोलन। उसके बाद 1922 में चौरा चौरी कांड, ये भी जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा ही फेमस हुआ था, चौरा चौरी कांड। उसके बाद आता है 1927, साइमन कसीमन की नियुक्ति। 1927 में साइमन कसीमन की नियुक्ति। नेक्स्ट आता है 1928। 1928 में साइमन कसीमन का भारत आगमन। 1928 में साइमन कसीमन का भारत में आगमन। नेक्स्ट आता है 1929। 1929 में भगत सिंह द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट। 1919 में भगत सिंह ने केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया था। उसके बाद आता है दोस्तों 1929। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग 1929 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद आता है नेक्स्ट 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में बार बार पूछे गए प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन चलाया था, तो गांधी जी। और कब चलाया, तो 1930 दोस्तों। नेक्स्ट है 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है 1931, यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुई थी दोस्तों। तो यानी 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, और 1932 में 31 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 1932 में एक और हुआ था, सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली की घोषणा। उसके बाद आता है दोस्तों नेक्स्ट 1932 में ही पूना पैक्ट। 1932 में पूना पैक्ट। उसके बाद 1942 में दोस्तों सीधे भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। उसके बाद नेक्स्ट है 1942 में ही क्रिप्स मिशन का आगमन। क्रिप्स मिशन का आगमन दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 1943 में नेक्स्ट है दोस्तों 1946। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन। 1946 में कैबिनेट मिशन का आगमन। उसके बाद 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन। उसके बाद नेक्स्ट आता है 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना, यानी अंतरिम सरकार की स्थापना 1946 में हुआ था दोस्तों। उसके बाद 1947 में भारत के विभाजन
की माउंटबेटन योजना, भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना। उसके बाद 1947 दोस्तों, 1947 स्वतंत्रता प्राप्ति राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1947 में ही भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति के राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी।